अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ ऑल लीडर्स खैर वाफियत होंगे जी। अब मेरी आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। कोई 1% जल्दी से माइक ओपन करके बता दे, जल्दी से कोई चैट बॉक्स में जो है ना कोई मैसेज कर दे। आवाज़ आ रही है मेरी? ओके ओके जी। आप उम्मीद करता हूँ ऑल लीडर्स खैर वाफियत से होंगे। माशाल्लाह आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मीटिंग में आए। कुछ जो है ना अल्फाज लेने के लिए आप आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं, अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपना जो है ना कीमती टाइम निकाल के बैठे हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कीमती टाइम है आप लोगों का, ये बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। इसमें जिस मकसद के लिए आप आए हैं, जो पॉइंट्स आप नोट करने के लिए आए हैं, वो पॉइंट यहाँ से आप नोट करके जाएँ और उसके ऊपर आप वर्किंग करें और अपनी वर्किंग को जो है डबल करें। तो ऐसा करें, अपने पास डायरी और पेन जो है वो लाज़मी रख लें, ठीक है? और उसके बाद उस जगह का इंतखाब करें जहाँ पे किसी किस्म का कोई भी शोर ना हो। तो मेन जो है हमारा आज का टॉपिक है वो आपको लोगों को पता है कि इनविटेशन का टॉपिक है, दावत का हमारा टॉपिक है, प्रॉस्पेक्टिंग का हमारा टॉपिक है, ठीक है? न्यू क्लाइंट को किस तरीके से गाइड करना है, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है? गाइड करने के बाद दूसरा टॉपिक हमारा कौन सा है? क्लोजिंग का। क्लोजिंग किसको बोलते हैं? सेल क्लोज करने को। सेल क्लोज कैसे होती है? आप देखें किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप किस चीज़ के ऊपर काम करते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि हम सेल्स एंड मार्केटिंग की दुनिया के साथ वाबस्ता हैं। और हमारे पास काम कौन सा होता है? हमारे पास बेसिकली प्रोडक्ट सेलिंग का काम है। प्रोडक्ट सेल कोई भी जो है वो किस तरीके से होती है? दो तरीके से होती है। एक को बोलते हैं डायरेक्ट सेल, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल में क्या होता है, इनडायरेक्ट सेल में क्या होता है? इनडायरेक्ट सेल में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मुख्तलिफ तरह के जो है स्टार होते हैं। आप लोगों को वहाँ पे दाखिल भी नहीं किया जाता। वहाँ पे सिर्फ स्टार लोग जो है पैसा कमाते हैं, जैसे शाहिद अफरीदी हो गया, जैसे रीमा हो गए। इसी तरह बड़े बड़े जो क्रिकेटर स्टार लगा लें या कोई भी टिकटॉकर लगा लें, जो किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट का वो सारा पैसा लेते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, टीम वर्क में क्या होता है, ये जिस इंडस्ट्री को आपने ज्वाइन किया हुआ है, ये इंडस्ट्री कोई एक कंपनी नहीं है, सिर्फ कोई एक ग्रोव एक कंपनी ये काम नहीं कर रही है। दुनिया में 18,500 कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर काम कर रही हैं, अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रही हैं। किसके थ्रू? एक चेन के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू, एक नेटवर्क के थ्रू। हर फील्ड में होता नेटवर्क ही है। बिना नेटवर्क के इस दुनिया में कोई काम नहीं होता। आपने अगर मकान भी बनाने हैं तो आपको मज़दूर, मिस्त्री, ठेकेदार, ये एक पूरी चेन चाहिए। क्या है? ये एक पूरी चेन चाहिए और इसमें भी आपको साथ और भी चीज़ें मतलब चाहिए होती हैं, ठीक है? अब देखें आपका जो वो सामान वगैरह लेके आता है, कोई रेड़े के ऊपर लेके आए, कोई ट्राली के ऊपर लेके आए, कोई रिक्शे के ऊपर लेके आए, कोई सरिया वगैरह लेके आए, तो उसके लिए भी बंदा अवेलेबल होता है। उस काम के लिए भी कोई बंदा ही अवेलेबल होता है, ट्राली भी बंदा ही चला के लेके आता है। मतलब क्या है? एक चेन के थ्रू आप एक छोटा-सा मकान भी बनाते हैं 5 मरले का, तो वहाँ पे भी नेटवर्क लगता है, ठीक है? चाय देने वाले भी बंदे होते हैं, वहाँ पे खाना देने वाले भी बंदे ही होते हैं, ठीक है? उसके अलावा जो मिस्त्री मज़दूर लगे हुए हैं, वो भी बंदे ही होते हैं, ठीक है? वो भी नेटवर्क ही है। इसी तरह हॉस्पिटल में जाएँ, वहाँ पे भी नेटवर्क है। दुनिया में कोई भी काम बिना चेन के नहीं होता। अगर आपके हाथ में मोबाइल है, तो जिसने बनाया है एप्पल का अगर आईफ़ोन आपके पास है, तो जो इसका मालिक है, उसको तो ज़िंदगी भर आपने देखा ही ना हो सकता है पिक्चर में भी ना देखा हो सकता है उसका नाम तक आप लोग ना जानते हो, लेकिन आपके घर मोबाइल कैसे पहुँच गया? एक नेटवर्क के थ्रू पहुँच गया। फ़र्ज़ करें एक मोबाइल की अगर मालियत 10,000 रुपए है, पीछे से 10,000 रुपए का तैयार होता है, लेकिन आप लोगों को वही 70,000, 80,000 या 1 लाख का पड़ता है। क्यों? क्योंकि जितने हाथों से वो गुज़र के आता है, सारे हाथ क्या करते हैं? प्रॉफ़िट लेते हैं। सारे हाथ प्रॉफ़िट लेते हैं और जो बंदा जो डीलर होता है ना, जो दुकान पे के दे के जाता है, वो भी अपना कमीशन उसको मार्जिन बचता है, तब वो जाके दुकान पे देता है। और दुकानदार ने आपको बेचना है तो ज़ाहिर बात है 1000, 2000, 4000 उसको प्रॉफ़िट बचेगा, तो वो सेल करेगा, अदरवाइज़ उसके दुकान बनाने का फ़ायदा कोई नहीं है। मतलब क्या है? वहाँ पे भी एक सिस्टम है, वहाँ पे भी एक चेन है। अगर कोई आपके सिस्टम को ये कहता है कि आप तो सिर्फ़ टीम वर्क पे करते हो, काम क्या है? काम क्या है? पूछते हैं ना काम क्या है? उनको बोलो यार हमारा जितना भी नेटवर्क है ये सेल ही तो प्रमोट कर रहा है। अगर मैंने जॉइन किया, आप लोगों ने जॉइन किया, आपने क्या किया? पैसे लगाए, प्रोडक्ट ली। कंपनी का क्या काम हुआ? कंपनी की प्रोडक्ट सेल हुई है।
आप लोगों को किस चीज़ के ऊपर कमीशन मिला है? प्रोडक्ट सेल के ऊपर मिला है। आपने क्या किया? सेल को क्लोज़ किया है। बड़े से बड़ा भी बिज़नेस आप स्टैंड करते हैं, कोई 1 करोड़ का बिज़नेस बना ले, वहाँ पे भी सेल देनी होती है। चाहे खाड़ी के साथ, गुल अहमद के साथ, कोई भी ब्रांड आप कर रहे हैं, बाटा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, फूड पांडा कर रहे हैं, पिज़्ज़ा डिलीवरी, उसके अलावा मैकडॉनल्ड कर रहे हैं। मैकडॉनल्ड की अब जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कितनी ब्रांचेज़ हो चुकी हैं। राउंड अबाउट 3500 ब्रांचेज़ है पूरे पाकिस्तान में उसकी। कितनी है? 3500 ब्रांचेज़, मतलब 3500 ब्रांचेज़ का एक नेटवर्क है। एक ब्रांच के ऊपर जो है ना कमोबेश 20 से 30 लोगों का स्टाफ मौजूद होता है एक वक़्त में। ये सारी क्या है? ये चेन है कि किस चीज़ को सेल करने के लिए, एक पिज़्ज़ा को सेल करने के लिए, एक सर्विस की चप्पल को सेल करने के लिए, इसी तरह कपड़े को सेल करने के लिए। इसी तरह हमारे पास कॉस्मेटिक और ब्यूटिशियन की जो प्रोडक्ट है, फ़र्ज़ करें फेस वॉश है, शैम्पू है, इनको प्रमोट करने के लिए नेटवर्क यहाँ पे चलाया जा रहा है। ऐसा ही है, नेटवर्क के थ्रू आपको जो है रैंक भी मिल रहे हैं, आपको पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि दूसरी सेल में क्या होता है? दूसरी सेल में जस्ट आपको प्रॉफ़िट मिलता है, बस। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ना तो पॉइंट्स मिलते हैं, ना तो रैंक्स मिलते हैं, ना तो टूर्स मिलते हैं, ना इंटरनेशनल टूर्स मिलते हैं, और ना ही आपको कोई गाड़ियों के या इतने-इतने बड़े जो है क्या कहते हैं जी, अचीवमेंट मिलती है, और ना इसी की तरफ से कोई प्रोमोज़ वगैरह मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, ये बाहर की सेल और नेटवर्क मार्केटिंग की सेल में ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, और यहाँ पे आपका एक नाम होता है, एक आपका लेवल होता है, एक आपका डेज़िग्नेशन होता है। अब बात क्या आती है, जो लोग फिज़िकली बिज़नेस करते हैं, उनको कोई बंदा स्कैम नहीं कहता, उनको कोई बंदा फ्रॉड नहीं कहता। अगर वही चीज़ अगर आप मोबाइल के थ्रू बेचना स्टार्ट कर दें, तो लोगों को लगता है ये कोई नई दुनिया में हम आ गए हैं। हो सकता है ये काम कभी किसी ने सुना ही नहीं है ना, किसी ने किया ही नहीं है। जो बंदा सेल की दुनिया के साथ वाबस्ता है, या जो ऑनलाइन चीज़ें बेच रहा है, या डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, या नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, वही बंदा जो है ना आपको अच्छा मशवरा दे सकता है, वही बता सकता है कि जी हाँ, आप घर बैठ के हर एक चीज़ को सेल कर सकते हैं। समझ आ रही है? एक सुई से लेकर जहाज़ तक भी आप जो है ना ऑनलाइन डील कर सकते हैं। कोई बंदा कनाडा बैठा हुआ है, अमेरिका बैठा हुआ है, वहाँ पे भी आप अपने स्किल्स के थ्रू, अपने अल्फ़ाज़ के थ्रू उस बंदे को भी कन्विंस करके अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। समझ आ रही है? हमारा यहाँ पे कोई मकसद नहीं है कि बंदे को फँसाना, हमारा मकसद है अपनी सेल को बिल्ड करना। अब हम माशाल्लाह कंपनी का नेटवर्क 25,000 को क्रॉस कर चुका है। कितने अरसे में? जस्ट 4 मंथ में। जस्ट 4 मंथ में, मतलब 25,000 लोगों के घर प्रोडक्ट गई है, किसके थ्रू? नेटवर्क के थ्रू गई है। हरियाणा के अजमल अशारी साहब कंपनी के ओनर है, वो तो आपके घर नहीं दे के आए, नहीं ना दे के आए, मतलब किसी के थ्रू आप जॉइन हुए हैं, किसी के थ्रू आपने सेल किया, इसी तरह आप आगे जो है सेल करवाते हैं, सेल की दुनिया में। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया सिंपल, आपको पता चल गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेल क्या होता है, और सेल, अब हमारा बेसिकली काम क्या है? सेल का काम है। बेसिकली सेल का काम है। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि यार मुझसे तो सेल ही नहीं होती, मुझे तो पता ही नहीं है, उसको बोलने कोई मसला नहीं है, मेरा भी यही मसला था, सेल बिल्कुल नहीं होती, करने की ज़रूरत भी कोई नहीं है, हम खुद कोई नहीं करते, हमारा सिस्टम सेल करता है, हमारा सिस्टम सेल करता है, हमारा जो है नेटवर्क सेल करता है। ठीक है, हमारा काम है सिर्फ सिस्टम बनाना। ऑटोमेटिकली हमारी टीमें जो है खुद ही चीज़ों को जो है ना प्रमोट करती रहती हैं। उसके अलावा हमारी सेल जो है ना बिल्ट होती रहती है। अब कोई 1500 से ज्वाइन करता है, 3000 से करता है, 6000 से करता है, 12000 से करता है, वो क्या हो रही है? हमारी सेल हो रही है। क्या हो रही है? हमारी सेल हो रही है। जब मर्ज़ी अपनी प्रोडक्ट का ऑर्डर लेके अपने घर वो प्रोडक्ट मंगवा सकता है। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद इसके लिए आपको चाहिए क्या होता है? इसके लिए आपके पास कौन-सी स्किल्स होती हैं कि आप सामने वाले क्लाइंट को जल्दी से जो है ना क्लोज़ कर सकें। जल्दबाज़ी तो ख़ैर नहीं करनी होती, लेकिन तरतीब के साथ एक जो है ना प्रोसेस के साथ आप उसको किस तरीके से क्लोज़ कर सकते हैं। इन्विटेशन में सिर्फ़ जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 से 5 चीज़ें मैटर करती हैं। कितनी? 4 से 5 चीज़ें। ये मैटर नहीं करता कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा है, मेरा नाम अरीदा है, मेरा नाम कोमल है, मेरा नाम ज़ैद है, मेरा नाम तौसीफ़ है। जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोवे कंपनी से बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपने सिर्फ़ 1500 रुपए की जॉइनिंग करनी है, और साथ 2-3 बंदों को जो है ना सिस्टम का हिस्सा बना देना है, आप करोड़पति बन जाएँगे। अगला बंदा जो है फ़ौरन आपको करता है ब्लॉक, और आप भागते हैं सीनियर के पास, सर जी आज मैंने 10 बंदों को प्लान दिया, 1 बंदा भी नहीं जॉइन हुआ। सर ये काम ही नहीं सही, सर ये काम ही फ़ेक है। लोग कहते हैं फ़ेक है। लोग क्यों कहते हैं फ़ेक है? क्योंकि आपके पास अल्फ़ाज़ ही कोई नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि मैं किस इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका हूँ या जुड़ चुकी हूँ, पता ही कोई नहीं है। जब ये पता होगा ना, तो मैं कहता हूँ कोई पीएचडी बंदा भी आपके सामने बैठ जाएगा, तो आप आँखों में आँखें डाल के अपनी जो है कंपनी की ए टू ज़ेड चीज़ें जो है इस इंडस्ट्री की, ये जो 136 साल से चलता आ रहा है मशवरे का कारोबार, मशवरे का कारोबार, सेल का कारोबार,
समझ आ रही है? 136 साल से चलता आ रहा है, ठीक है? तो आप जो है ना इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? जब आपके पास अल्फाज होंगे, जब आपके पास नॉलेज होगा, और नॉलेज कहाँ से मिलता है? मीटिंग से मिलता है, सीनियर से मिलता है, सीनियर के साथ अटैच रहने से मिलता है, साइड लाइनों से नहीं मिलता। साइड लाइन आपको ये बोलेंगे छोड़ो इधर आ जाओ, ये करते हैं वो करते हैं, मतलब आपका भी टाइम वेस्ट करते हैं। ओके हो गया। चलें जी, अब यहाँ पे मेन पॉइंट कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट सेल्स का रिलेशन। दावत में पहला काम कौन सा है? रिलेशन का काम है। जिस बंदे को आप कांटेक्ट कर रहे हैं उसके साथ आपका रिलेशन कैसा है, उसकी नज़र में आप क्या हैं, या मतलब कैसा बनना चाह रहे हैं। मतलब आपने कॉल की, अस्सलाम वालेकुम जी, जाहिद भाई कैसे हैं जी, मलिक भाई कैसे हैं जी, शफीक भाई कैसे हैं जी, अक्सर सिस्टर कैसी हैं जी, मेरा नाम हाफिज़ तौसीफ़ अब्बास है और मैं मंडी बावलदीन से बिलोंग करता हूँ जी, आप सुनाएं आपका क्या हाल है? ठीक है जी, आप मुझे पहचानती हैं? जी, जी भाई मैं आपको पहचानती हूँ। चलें ठीक है, आपने नंबर सेव किया हुआ मेरा या नहीं किया हुआ? जी किया हुआ है। चलें आप नंबर मेरा सेव कर लें, इंशाल्लाह मैं भी आपके स्टेटस देखूँगी तो आप भी मेरा स्टेटस देख लीजिएगा। ठीक है? ये क्या हो गया? ये एक हमारा रिलेशन बिल्ड हो गया। ऐसा नहीं है कि जनाब आपके मोबाइल में सिर्फ़ एक बंदे का नंबर है, तो 6 महीने तक उसके साथ आपका कॉन्टैक्ट ही नहीं हुआ, 6 सालों से आप उसको जानते तक, सिर्फ़ पहले कहीं मुलाकात हुई थी, नंबर लिया था, लेकिन उसके बाद बाकायदा राब्ते में आप उसके साथ नहीं रहे हैं। तो आप 6 महीने के बाद उसको कॉल करते हैं, जी मैंने ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है। वो कहता है पहले तो उसने कभी मुझे मुँह नहीं लगाया, आज इसको कोई अपना काम पड़ा, कोई जॉइनिंग के चक्कर में आया, तो ये फ़ौरन जो है ना मुझे बिज़नेस प्लान बताने लग पड़ा। ये काम पहले नहीं करना। हाँ, ये जो डेली बेस पे आपके साथ वो स्टडी कर रहा है, कोई आपके साथ टीचिंग करवा रहा है, या कोई आपके किसी भी इंस्टीट्यूट में आपके साथ काम कर रहा है, या आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं, वो तो आपका रिलेशन ऑलरेडी उसके साथ बिल्ट है। आप उसको बता सकते हैं बिज़नेस के बारे में। लेकिन एक न्यू क्लाइंट जो है, जो आपके लिए ब्लाइंड है, उसके उसके लिए क्या करना है? आपने सबसे पहले रिलेशन बिल्ड करना है। उसके साथ तल्लुकात अच्छे बनाने हैं। मतलब ये कि आप ना बेशक इंग्लिश नहीं आती, कुछ भी नहीं आती, सिर्फ़ आप उर्दू में बात करें, एक बेहतरीन लहजे, बेहतरीन अखलाक के साथ बात करें, ठीक है? और उसके बाद कोशिश करें कि बीच में 1-2 जो है ना अल्फ़ाज़ थोड़े-थोड़े जो है ना इंग्लिश के बोल दिया करें, ठीक है? मतलब मैक्सिमम, मिनिमम ऐसे-ऐसे अल्फ़ाज़ जो है ना, जो 2-3 आहिस्ता-आहिस्ता थोड़े-थोड़े, थैंक यू, वेलकम, मतलब इस तरह का कोई जो है ना बोल दिया करें। ये बहुत जो है ना मैटर करता है, ठीक है? सेल की दुनिया में। बिल्कुल बंदा जो है ना पेंडू भी हो, पेंडू लगता नहीं है अगर इस तरह के 1-2 लफ़्ज़ लिख दे तो। ओके हो गया? तो ये आपने पहला काम करना है, रिलेशन बिल्ड करना। अगर उसके साथ हमारा रिलेशन अच्छा होगा, ठीक है? वो आप पे थोड़ा-सा ट्रस्ट करता होगा, तो वो जो है आपकी बात को सुनेगा। ये होता है पहला मरहला। दूसरा मरहला क्या है? दूसरा मरहला आता है इन्फॉर्मेशन का। किसका? इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है? कि सामने वाले क्लाइंट की आपके पास मुकम्मल डिटेल होनी चाहिए। ये डिटेल नहीं होनी चाहिए कि जनाब उसके बच्चे कितने हैं, उसकी फ़ैमिली में क्या है, उसकी बेगम क्या खा रही है, क्या पहन रही है, वो डिटेल नहीं। उसकी अपनी ज़ाती डिटेल, मतलब जॉब के रिलेटेड, क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड, उसकी हॉबीज़ के रिलेटेड। फ़र्ज़ करें अब मेरा दोस्त है सुहेल, लगा लें जी, मेरा दोस्त सुहेल है। अब मैंने सबसे पहले इससे पूछना है, जी सुहेल भाई बताएँ आप क्या करते हैं? ये बताएगा जी मैं जो है एक फैक्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। वेरी गुड माशाल्लाह। बेइज़्ज़त नहीं करना किसी को, बेइज़्ज़त है किसी को नहीं करना, कहना वेल एंड गुड माशाल्लाह। अच्छा जी माशाल्लाह। तो क्या क्या ड्यूटी टाइमिंग है आपकी? वो जो फिर मुझे बताता है जी मेरी ड्यूटी टाइमिंग है 10 घंटे या 12 घंटे, या नाइट शिफ्ट है, या ये मेरी ड्यूटी है, वो मुझे बता देता है। मैंने कहा वेल एंड गुड। नेक्स्ट बताएँ जी, आपकी सैलरी कितनी है? ठीक है, सुहेल भाई बोलेंगे जी मेरी 14,000 सैलरी है, या 15,000 या 20,000 जो भी है। ठीक है, चलें जी फ़र्ज़ किया 15,000 लगा लें, 15,000 इसने मुझे बता दिया मेरी सैलरी है, और ड्यूटी है मेरी 12 घंटे। मैंने कहा कौन-सी ड्यूटी आपकी? ये कह रहा है ये नाइट की ड्यूटी है मेरी, या डे की ड्यूटी है। मैंने वो भी पॉइंट नोट कर लिया। ओके, उसके बाद फिर मैंने ये पूछना है कि अच्छा मुझे एक सिंपल सी बात बताएँ, इस जाते दौर में, इस महँगाई के दौर में, क्या आप इस 15,000 में अपने आप को मैनेज कर सकते हैं? और आप मुझे ये बताएँ, अच्छी बात है काम कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा आपको, वेल एंड गुड करें आप। लेकिन ये बताएँ आपका 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं? आपका क्या करियर है? चले यहाँ पे कोई आपकी पेंशन, यहाँ पे कोई आपके बच्चों का करियर, यहाँ आपका कोई फ्यूचर, खुदा न खास्ता आप फैक्ट्री में, कहीं मशीन में, कहीं हाथ आ जाता है, या कोई आपके साथ मसला बन जाता है, या थोड़ा बहुत कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप फ़र्ज़ करें किसी वजह से घर चले गए हैं, क्या आपको घर बैठ के कोई पैसा आता रहेगा? बोलेगा बिल्कुल नहीं, बोलेगा बिल्कुल नहीं। आपने ये भी पॉइंट नोट कर लिया, ड्यूटी टाइमिंग भी नोट कर ली, हर एक चीज़ के बारे में। अब ये क्या मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब मुझे पता सुहेल की तालीम कितनी है, इसने मुझे बता दिया, वो भी मेरे पास है। सारी स्किल्स इसकी जो है ना मेरे पास आ चुकी हैं। इसी तरह कोई अगर स्टूडेंट है तो उसकी भी आपने अलग से इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। अगर कोई टीचर है उसकी अलग से ले लेनी है। अगर कोई जॉब पर्सन है उसकी आपने अलग से इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। अगर कोई बिज़नेसमैन है तो उसकी भी अलग से इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। एक मेरा पॉइंट जो है ना नोट कर लें,
नोट कर लें, एक बंदा जो बिज़नेस कर रहा है, जो बिज़नेसमैन है, अगर वो एक मंथ का 50 लाख रुपया भी कमा रहा है तो वो भी पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर सकता है। अब काबिलियत आप लोगों के पास होनी चाहिए। हम पता क्या कहते हैं, जिसकी 20,000 सैलरी हो ना, उससे डर रहे होते हैं। लो जी मैं इसको बताऊं, ये तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा कमा रहा है, ये तो बड़ी अच्छी इसकी सैलरी है। हम उसको डर डर के बताते ही नहीं है कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। फ़र्ज़ करें मैं अगर जूतों का प्रोडक्शन प्लांट लगा लूँ, मैं अपनी जूतियाँ सेल करने लग पड़ूँ। अगर मैं बोलूँ जी मैंने प्रोडक्शन प्लांट तो मशीनें तो लगा दी हैं, अब मैं जूती सेल करूँगा, लोग क्या सोचेंगे? लोगों ने हमारे घर में राशन डाल जाना है ना, बताएं तो सही। लोगों ने माशाल्लाह हमारे घर के सारे काम करके जाने हैं ना। सर आपके पाँव का जो कांटा है वो आपको ही निकालना पड़ेगा, कोई और नहीं आके निकालेगा, ठीक है। आप चाहे भूखे मार रहे हो, चाहे आपके घर में राशन हो ना हो, चाहे आपका बच्चा बीमार हो, किसी ने भी आपके बारे में टका भी परवाह नहीं होनी, समझा रही है। और हम क्या कहते हैं, मेरा चाचू का बेटा पता नहीं वो ऐसा सोचेगा, फलां ऐसा सोचेगा, फलां ऐसा सोचेगा। जो इस तरह का सोचता फ़ौरन अपनी लिस्ट से ख़त्म करो उस बंदे को, अगर आगे बढ़ना है तो। है काम मुश्किल है, मुझे पता है, किसी को छोड़ना ये काम मुश्किल है। कल मैं शादी पे कह रहा हूँ, मेरे जो है ना कज़न ने बात देना था, वहाँ पे बैठ के ना दो टीचर थे, समझा रही है। हम एक मेरा कज़न है और वो एसएसटी टीचर है, मतलब उसने मेहरान गाड़ी भी रखी हुई है, मतलब काफ़ी टाइम से जो है ना वो टीचिंग कर रहा है। वकास नाम है लड़के का। तो वो बैठ के कहता हाफ़िज़ साहब आपके बड़े स्टेटस देखे तो माशाल्लाह बड़ा जो वो आप नीलम वैली बड़ा जो है टूर शूर करके आए हैं, तो हम भी जा सकते हैं टूर पे। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते आप? अच्छा मैंने अपना जो है ना टॉपिक आहिस्ता-आहिस्ता बातों-बातों में मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही मेरा जो है ना ताए जान बैठे हुए थे माशाल्लाह, अब्बू के बड़े भाई, ठीक है। वो कहते हैं ना जो बिल्कुल आपकी टाँगें खींचने वाले फ़साद की जड़ माशाल्लाह, वो साथ बैठे हुए थे, ठीक है। जैसे ही उन्होंने जनाब बात की ना, मैंने कहा चाचू जी आप जो है ना खाना वगैरह खाएँ, हम जो है ना खुद बात कर लेते हैं। आप जो है ना अपनी दुकान वगैरह अच्छी चलाएँ। मतलब मैंने वहाँ पे उनको भी बोलने नहीं दिया। मतलब ये नहीं मैंने उनको आके कोई बदतमीज़ी की है। मतलब मैंने दलील के साथ जो है ना, मतलब बड़े प्यार और बड़े इत्मीनान के साथ जो है ना, किसी तरीके से मैंने चुप ही करवाना था ताकि मैं अपनी बात जो है जिसको मैं बता रहा हूँ, उससे जो है ना मैं ट्रांसफ़र कर सकूँ। फिर मैंने जो है ना उसको बोला ठीक है वकास भाई, मैं जो है ना साथ वाले घर में जाने लगा हूँ इंशाल्लाह, आप आएँ चक्कर लगाएँ मेरे पास बैठें। समझ आ रही है? उसके बाद फिर उसका चक्कर नहीं लगा, अगर आके मेरे पास बैठता, अकेला बैठता, तो मैं गारंटी के साथ कहता था उस बंदे ने उसी वक़्त मौके के ऊपर जो है ना, चाहे कोई फ़ौतगी थी, चाहे कोई शादी का फ़ंक्शन था, जो भी था, उसने वहाँ पे क्लोज़िंग दे के जानी थी मुझे। समझ आ रही है? और आप लोग भी देखा करें, प्लान किसी को भी देना हो तो 1 टू 1 प्लान दिया करें। समझ आ रही है? मतलब सिंगल पर्सन को प्लान दिया करें। ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास में 10 लोग हैं तो आप 10 को ही बैठ के समझाना शुरू कर दें। ये बहुत गलत तरीका है। भाई उन 10 में एक बंदा भी चवल होगा ना, एक बंदा भी नेगेटिव होगा ना, वो बाकी जो 9 करने वाले हैं ना उनको भी तबाह कर देगा। उनको भी तबाह कर देगा। अगर आपकी क्लास में 10 लोग हैं ना, 10 आपके फ्रेंड हैं, तो भाई 10 को नहीं पता चलना चाहिए कि आपने इसको प्लान दिया हुआ है। 10 को अलग डिफरेंट से देना है, डिफरेंट और मतलब और तरीका आपने अपनाना है। समझ आ रही है? एक को कुछ और बताना, दूसरे को कुछ और, तीसरे को कुछ और। आपने ये कहना कि मैं सुहेल भाई आप मेरे करीबी दोस्त हो, मैं सिर्फ़ आपको इस काम के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? आपने जो है ना शफ़ीक को नहीं बताना, आदिल को नहीं बताना आपने, ठीक है? आदिल को आपने ये कहना है कि आपने उसको नहीं बताना। मतलब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ जो है वो कॉन्टैक्ट में रहें, ठीक है? आपके साथ रिलेशन में रहें और साथ-साथ उनको मोटिवेट भी किया करें कि यार देख तू मेरा दोस्त है, तू इससे बढ़ के जो है ना मेरे आगे कोई भी नहीं है, इंशाल्लाह हम मिल के जो है ना काम करेंगे, हम मिल के बिज़नेस करेंगे, हम जो है ना मिल के कुछ करेंगे। जब ये आप लोगों को सोच देते हैं ना, यकीन मानिए लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। समझ आ रही है? आज इस दौर में हर बंदा जो है ना प्यार का भूखा है, ठीक है? जिनको घर से इज़्ज़त नहीं मिलती, घर वाले जिनको गालियाँ देते हैं, उन्हें आप लीडर बोलते हैं। उन्हें आप लीडर बोलते हैं तो वो सोचें कितना मोटिवेट होता होगा, यार ये बंदा मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है, यार ये बंदा कह रहा है सुबह से शाम तक मैं आपको सपोर्ट करूँगा, यार आपको जहाँ से समझ ना आए तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ खड़ा हूँ यार, जहाँ पे बंदा ना रेडी हो मेरे साथ कॉल पे ले आना यार। यार इस जाते दौर में कौन इतनी सपोर्ट करता है यार, कोई भी नहीं करता। आप फैक्ट्री में जाते हो तो वो एक मरतबा आपको इंचार्ज बता देता, हुक्म दे देता है कि इस मशीन के ऊपर खड़ा हो जा, इधर ये ट्राली लगा, बोतलें जोड़, ये कर वो कर, मतलब वो आपको काम दे के चला जाता है। अगले दिन आपने खुद काम ना सीखा, आपसे कोई मिस्टेक हुई तो वही मैनेजर आपको गालियाँ निकालेगा, वही मैनेजर आपको गालियाँ निकालेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बात आप 10 बार पूछते हैं,
फिर भी आपको बताई जाती है नहीं ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। कभी भी जो है ना माथे के ऊपर जो है किसी को वो कहते हैं ना सिलवट नहीं आई, वट नहीं आया माथे के ऊपर, ठीक है? फिर भी आपको गाइड करता है सीनियर आपका, चाहे आप ब्रॉन्ज़ है, चाहे आप सिल्वर हैं। सिल्वर पे भी अगर आपको किसी चीज़ की नीड है तो जो है सीनियर फिर भी आपको बताता है कि कोई मसला नहीं, आप ऐसे करो, ऐसे गोल्ड हो जाओगे, गोल्ड तो ये काम करो तो जल्दी क्रिस्टल हो जाओगे, ऐसे अपने क्राइटेरिया सेट कर सकते हो। कोई भी इतना सपोर्टिव सिस्टम नहीं होता जितना नेटवर्क मार्केटिंग में आपका सीनियर आपको सपोर्ट करता है। समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद हमारा टॉपिक जो है ना हटता जा रहा है। हमारा टॉपिक कौन-सा था? इन्विटेशन का। मैंने दूसरा पहला पहला बताया इन्फॉर्मेशन रिलेशन, दूसरा बताया इन्फॉर्मेशन। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है अहमियत। तीसरा क्या होता है? अहमियत। अपने सिस्टम की और खुद की अहमियत देना। ये क्या भला है? ये क्या चीज़ है? अहमियत होती क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें वो एक बंदा जो है, जैसे मैंने सुहेल भाई की मिसाल दी है, ये 15,000 रुपया कमा रहा है। इसको मैं अहमियत कैसे दे सकता हूँ? इसको मैं इस तरीके से अहमियत दे सकता हूँ कि सुहेल भाई आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी फ़ैमिली में कोई शादी आ जाती है, 3 छुट्टियाँ आपको करनी पड़ जाएँ, या तो वो आपकी छुट्टियों से कट होगी या तो फिर आपकी वो तनख्वाह से 3 छुट्टियाँ कट होगी। ऐसा ही है, मतलब 3 दिन की जो है सैलरी आपको नहीं मिलेगी। 3 दिन की आपको सैलरी नहीं मिलेगी, ये आपकी क्या होगी? कट होगी। जॉब में ऐसे ही होता है ना, 25 दिन काम किया तो 25 दिन की तनख्वाह, 15 दिन का काम किया तो 15 दिन की सैलरी, 5 दिन काम किया तो 5 दिन का काम, 1 दिन भी काम पे नहीं गए तो ज़ीरो। 1 रुपया भी आपको घर बैठ के नहीं आता। ये होती है जॉब। लेकिन उसको क्या बता रहे हैं कि सर मैं जो सिस्टम कर रहा हूँ, मैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, इसमें आपका सिस्टम आपके लिए काम करता है। फ़र्ज़ करें किसी वजह से आपने बीच में 3-4 दिन काम नहीं किया, आपका सिस्टम काम कर रहा है, आप शादी पे हैं, फौतगी पे हैं, फिर भी आपको पैसा आ रहा है। फिर भी आपको पैसा आ रहा है। और मज़े की बात, मैं कल वहाँ पे बैठा हुआ था तो फ़ौरन जॉइनिंग आई मेरे पास। मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये देख लो ज़रा, कितने वाली जॉइनिंग है? कहता 6,000 वाली जॉइनिंग है। मैंने कहा पता है इसका कमीशन कितना बनता है? मेरी 4 आईडियों के ऊपर। कहता बताओ कितना बनता है? मैंने कहा 1,600 रुपया बनता है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो आपके पास बैठ के बस बातें कर रहा हूँ। आप इधर बैठे हुए हो, क्या बताओ आज पूरे दिन का कोई 500 भी आपको आया? कहता नहीं आया। मैंने कहा बस यही फ़र्क है तेरे और मेरे काम में। यही फ़र्क है तेरे और मेरे काम में। सिर्फ़ आपको जो है ना बस वो क्या कहते हैं, समझाना आना चाहिए। अच्छा जी, मैंने अब जो क्या सुहेल भाई को क्या बता दिया, इसके दिमाग से मैंने बात जो है ना फ़िट कर दी है कि भाई जो तेरा काम है ना, जो तेरा काम है, ये जब तू काम पे नहीं जाएगा तो तेरा पैसा नहीं दे सकता। लेकिन मेरा काम क्या है? पैसा देगा। ये क्या है? अहमियत आप दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे अहमियत आप क्या दे रहे हैं कि आप किसी के मातहत नहीं हैं, किसी के नीचे नौकर बन के काम नहीं कर रहे, किसी मैनेजर के अंडर काम नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है? जो आपको 24 घंटे सैल्यूट मारने के ऊपर मजबूर करेगा। जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हो, सुबह उठो तो मोबाइल चलाओ, शाम को उठो चलाओ, जिस वक़्त आपका दिल करता है 1 से 2 घंटे काम करो, ठीक है? और अपनी अच्छी अर्निंग अपने घर बैठ के एन्जॉय करो। कोई आपका ऊपर बॉस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि बॉस तो कोई नहीं होता यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपका जो अपलाइनर होता है, वो आपका सीनियर होता है, वो आपका भाइयों की तरह होता है। वो आपका भाइयों की तरह होता है, वो आपकी बहनों की तरह होता है, अगर उसको आप समझें तो। समझ आ रही है? वो आपके फ़ायदे के लिए है। ठीक है, ये बात आपने बता दी। उसके बाद और अहमियत कैसे दी जा सकती है? ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। अब आपका ये काम है कि 5 साल आप फैक्ट्री में काम करते हो, 5 साल आप बैंक में जॉब करते हो, 5 साल आप सरकारी मुलाज़िम हो, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब है आपके पास। 5 साल के बाद भी आप घर बैठ के पैसा नहीं खा सकते। 10 साल के बाद भी बैठ के आपका कोई सिस्टम नहीं है, आप लाइफ़ टाइम किसी के सिस्टम में काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे काम में क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस सिस्टम में 3 मंथ और 10 दिन का अरसा हुआ है और मेरे साथ 500 प्लस लोग काम कर रहे हैं। मैं काम पे जाऊँ, ना जाऊँ, मफरल बाँधूँ, ना बाँधूँ, मोबाइल उठाऊँ, ना उठाऊँ, फिर भी मुझे अर्निंग आती है। क्यों? क्योंकि 500 प्लस बंदा मेरे नीचे मेरे लिए काम कर, असल में तो बंदा हर कोई अपने लिए काम कर रहा होता है। अगर फ़र्ज़ करें सुहेल भाई फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, तो ये अपने 15,000 के लिए काम कर रहे हैं। इसको ये नहीं पता कि मालिक को मेरी वज़ह से 1 लाख रुपए का फ़ायदा हो रहा है। वो 12 घंटे मुझसे ड्यूटी करवा रहा है तो 1 लाख रुपया वो कमाता होगा मुझसे, फिर जाके मुझे 15,000 देता होगा। इसने किसके बारे में सोचा? अपनी सैलरी के बारे में सोचा है। समझ आ रही है? तो हम लोग क्या, हम अपने बारे में सोचते हैं। समझ आ रही है? यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, सब यही सोचते हैं, यही पूछते हैं सीनियर से कि मेरी अर्निंग, मेरा विथड्रॉवल, मेरी केवाईसी, मेरा ये मसला। आज तक कभी किसी लीडर ने ये बोला कि सर मेरी टीमों का मसला, सर मेरी टीमों का मसले हैंडल करें, सर मेरी टीमों को अर्निंग आनी चाहिए, मेरी ना भी आए तो कोई टेंशन नहीं है। जब ये सोच बनेगी ना लोगों को कामयाब करवाने वाली, तो फिर दुनिया बदलेगी, फिर दुनिया चेंज होगी। अगर मेरे अंदर खुद गर्जी आ जाए तो मैं सुबह से शाम तक अपनी डायरी और पेंसिल पकड़ के मैं कोई मीटिंग ना करवाऊँ।
अपनी मैं इन्विटेशन देना स्टार्ट कर दूँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ रोज़ के 10 बंदे मैं ज्वाइन करवा सकता हूँ। पर्सनल रोज़ के 10 बंदे मैं फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे पोस्टिंग करके ना आराम सुकून से मैं इतने निकाल सकता हूँ। मेरी नेम लिस्ट अपनी 5-7 हज़ार बंदे की है। इतनी लीड मेरे पास जनरेट हुई पड़ी है। मैं आज तक किसी को प्लान ही नहीं देता। अगर मेरे किसी लीडर का कोई कॉन्फ्रेंस कॉल पे प्लान आ जाए तो मैं वो उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देता हूँ ताकि उसकी जॉइनिंग हो जाए, उसका वर्क चल जाए। मेरा तो ऑलरेडी चल रहा है। मैं कहता हूँ उसका चल जाए, उसके साथ जॉइनिंग हो जाए। मतलब यहाँ पे क्या है, इतनी सपोर्ट आपको मिल रही है। अमियत हो गई। अमियत के बाद क्या होती है? अमियत के बाद फिर बात आती है क्लोजिंग के ऊपर। हाय हाय हाय, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। क्लोजिंग क्लोजिंग कैसे की जाती है? मतलब आपने जो भी अपना प्लान बताया, अब ये प्रेजेंटेशन मैंने आपको नहीं बतानी, प्रेजेंटेशन का मेरा काम ही नहीं है कि जनाब आपने सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल बतानी है। ठीक है, कंपनी माशाल्लाह कंपनी के ओनर अजमल अशारी साहब हैं, कंपनी का 25,000 से ज़्यादा का नेटवर्क हो गया, कंपनी को जो है तकरीबन साल होने वाला है और इस लाहौर में इसका हेड ऑफिस है। उसके अलावा माशाल्लाह कंपनी नेशनल टूर भी देती है, फिक्स रैंक रिवार्ड भी देती है, डायरेक्ट कमीशन 25% देती है, इनडायरेक्ट 8% से लेकर 72% तक देती है। ये सारा प्लान आप लोगों ने देना है। मैंने सिर्फ जो है ना ऊपर के जो पॉइंट हैं, जो जिसमें आपको रुकावट आ रही है, मैंने वो आपको बताने हैं। ठीक है, आपका काम है सिर्फ कंपनी प्रोफाइल बताना, प्रोडक्ट के 2-4 फ़ायदे बता देना। उसके बाद कंपनी का पूरा मार्केटिंग प्लान अगले बंदे को समझाया करें, पॉइंट्स के बारे में बताया करें, रैंक्स के बारे में बताया करें, किस पॉइंट के ऊपर कितने रैंक होते हैं ये आपको भी नहीं पता। अभी मैं किसी का माइक ओपन कराऊँ, मैं बताऊँ क्रिस्टल के ऊपर कितने पॉइंट करने होते हैं, कौन सा रैंक अचीव होता है, आपको पता ही नहीं होगा। सिर्फ लगे हुए हैं क्या जी, मैं बंदा गाइड करूँ, मैं बंदा ज्वाइन करवाऊँ, बंदा ज्वाइन कराऊँ, बंदे फाड़ लो, फड़ने वाला काम ही नहीं है, बंदे पकड़ने वाला काम नहीं है भाई। पहले खुद काम को समझो तो सही, काम है क्या। एक मरतबा पूरा मार्केटिंग प्लान अपना ज़हन नशीन कर लो, दिमाग में फिट कर लो कि इस रैंक के ऊपर ये रिवार्ड है, इस रैंक के ऊपर ये रिवार्ड है, इसके ऊपर इतने पॉइंट्स हैं, ये 3 लाइनों का क्राइटेरिया, 3 लाइनों में 3 सिल्वर होंगे, मेरा गोल्ड होगा, 3 लाइनों में मैंने गोल्ड निकालना है तो मेरा क्रिस्टल होगा। ये प्लानिंग पूरी होनी चाहिए आपके पास, पूरा स्केच होना चाहिए। चलें ठीक है, अगर बड़ी प्लानिंग नहीं है तो आपके पास लेकिन रैंकों के बारे में अंदाज़ा तो हो ना, इतना तो सिंपल अगले बंदे को बता तो सके ना। लेकिन आपने जब स्टार्ट किया है तो आप पहले ब्रॉन्ज़ का टारगेट रखें कि मैंने 300 पॉइंट कैसे पूरे करने हैं। ब्रॉन्ज़ कर लें तो फिर नेक्स्ट सीढ़ी का सोचें कि मैंने सिल्वर कैसे करना है, मैंने 1200 पॉइंट कैसे करने हैं, फिर उसकी प्लानिंग करें। फिर जैसे ही सिल्वर होते जाएँ फ़ौरन सीनियर के पास, हाँ जी सर मैं हो गया हूँ सिल्वर, अब मुझे गोल्ड की प्लानिंग दें, मैं 15 दिन के अंदर गोल्ड होना चाहता हूँ, क्या मैं प्लान करूँ, किस तरीके से मैं टीमों को लीड करूँ, मैं जल्दी गोल्ड हो सकता हूँ। फिर आप गोल्ड होंगे, फिर जब गोल्ड हो जाएँ फिर सीनियर के पास जाएँ, फिर पूछें सर हाँ जी अगला मेरा प्लान बताओ जल्दी करो, मैंने 1 लाख का रिवार्ड लेना, क्रिस्टल होना, वो कैसे होगा। फिर सीनियर आपको प्लानिंग देगा कि मैंने इस तरीके से काम किया, इस तरीके से मैंने रिवार्ड लिया, आप भी ले सकते हो। फिर आप उसके ऊपर काम करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। चलें जी, बात आ जाती है क्लोजिंग के ऊपर। क्लोजिंग क्या चीज़ है? क्लोजिंग मैं आपको बताता हूँ। आप कपड़ा बेच रहे हैं, आप कपड़ा बेच रहे हैं, आपने सारे के सारे सूट खोल के दिखा दिए हैं, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये बाजी आपके ऊपर बहुत सूट करेगा, शादी पे आप सबसे अच्छी लगेंगी, ये होगा, वैसे होगा, ये मोतियों वाला है, ये कपड़ा है, इसमें ये है, इसमें ये बेनिफिट होगा, इसका रंग नहीं उतरेगा। आप क्वालिटीज़ बताते हैं, क्या कपड़े की अहमियत दे रहे हैं। अहमियत के बाद अब सेल क्लोज़ कैसे करनी है, पेमेंट अगले बंदे की जेब से निकलवानी कैसे है। आपने प्रोडक्ट बेचनी है ना, कपड़ा बेचना है ना, या फेस वॉश बेचना है ना, शैम्पू बेचना है ना, मतलब कोई भी चीज़ तो बेच रहे हैं ना आप। आपने सेल क्लोज़ कैसे करनी है, ठीक है? इसके लिए आपने बस 2 से 4 जो है ना पॉइंट्स, 2 से 4 ट्रिक्स होती हैं, उसमें जो है ना बंदा क्लोज़ हो जाता है। सबसे पहले ये पूछा करें, अच्छा सर ठीक है, आप मुझे ये बताएँ, आपने कौन-सा बंडल चूज़ किया है, जो मैंने आपको बताए हैं? जितना अच्छा पैकेज लेंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप 45,000 से स्टार्ट करते हैं, तो आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो भी पर्सन आप लगाएँगे, उसका डायरेक्ट भी आपको मिलेगा, इनडायरेक्ट भी कमीशन आपको आएगा। आपकी टीमें जितना काम करेंगी, 8% इनडायरेक्ट भी आपको आता रहेगा। डायरेक्ट ब्राउन से स्टार्ट करने का ये फ़ायदा। दूसरा जी 24,000 वाला, 160 पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे, फिर 300 होते गए तो आपका ब्रॉन्ज़ हो जाएगा। अगर 12,000 से स्टार्ट करते हैं तो आपको 80 पॉइंट मिलते हैं। इसी तरह 6,000 से करते हैं तो 40 मिलते हैं। इसी तरह 3,000 से करते हैं तो 20 और छोटे से 10 पॉइंट। ठीक है? आपकी अपनी चॉइस है, जहाँ से मर्ज़ी आप स्टार्ट लेना चाहें, मैं आपको फ़ोर्स नहीं करूँगा, लेकिन जितना अच्छा पैकेज लगाएँगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। चलें जी, क्लाइंट आपका कहता है जी ठीक है मैंने 6,000 से स्टार्ट करना है। अब आपके पास क्या अल्फ़ाज़ हैं? अब आपने क्या कहना है? अब आपने कहना है अच्छा ओके हो गया सर, अब मुझे ये बताएँ ये 6,000 आपके किस अकाउंट में मौजूद है? पहले ये पूछना है। वो फिर आपको बताएगा मेरा तो अकाउंट ही नहीं है, या अकाउंट बना हुआ है, या ईज़ी पैसा है, मैं कल शॉप से करवाऊँगा। फिर मतलब ये प्लानिंग करेगा। फिर यहाँ पूछना है आपने नेट कैश मौजूद है या अकाउंट में मौजूद है? नेट कैश से मुराद आपकी जेब में है या आपके मतलब हैंड ओवर ही है, ठीक है? अच्छा फ़र्ज़ करें वो क्लाइंट कहता है जी मेरे पास पैसे कोई नहीं है, तो ये समझ लें सबसे बड़ा झूठ है।
सबसे बड़ा झूठ ये है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उस बंदे के हाथ में 20,000 रुपये का मोबाइल होगा, उस बंदे के हाथ में 50,000 रुपये का मोबाइल होगा, तो वो आपके साथ फ़िल्म कर रहा है, वो आपके साथ गेम खेल रहा है, वो आपको टाल-मटोल करने की कोशिश कर रहा है। फिर आपने उसको मिसाल देनी है कि सर पैसे किसी के पास नहीं होते, पैसे किसी न किसी सूरत में मौजूद होते हैं। पैसे मेरे पास भी नहीं थे, मैंने सोचा मैंने 12,000 रुपये का जो है ना ये स्टार्ट करना था, लेकिन मेरा घर कंप्यूटर पड़ा हुआ था, मैंने कहा मोबाइल तो मेरे पास है, कंप्यूटर की तो ज़रूरत ही कोई नहीं है। मैंने वो बेचा 4500 का, 5,000 का, 1,000 2,000 अम्मी से लेके मैंने जो है ना 6,000 से, या मतलब जितने वाला पैकेज आपने बताना है मैंने इतने से स्टार्ट कर लिया। ये उसको क्या दे रहे हैं आप? प्लानिंग दे रहे हैं। उसको बोले चीज़ें इंपोर्टेड नहीं होती, हमारा कैरियर इंपोर्टेड है। कंप्यूटर फिर भी आ जाएगा, लैपटॉप फिर भी आ जाएगा, मोटरसाइकिल फिर भी आ जाएगा। फ़र्ज़ करें रात को चोर पड़ जाते हैं, घर से सारा सामान लूट जाते हैं, क्या आप पीछे से मर जाते हैं? नहीं ना मरते। फिर हम कोशिश करते हैं, फिर से मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, दोबारा से जो है ना चीज़ें बन जाएँगी। चीज़ें दोबारा आ जाती हैं, लेकिन कैरियर दोबारा नहीं आता। समझ आ रही है? इंसान दोबारा नहीं आता। आपने सबसे पहले उसको बताना है कि आपके लिए ये बिज़नेस इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट ही नहीं है। उसको बोलो यार पैसे की बात ही कोई नहीं है, पैसे की बात ही कोई नहीं। एक फ्रूट की रेहड़ी लगानी हो तो लाख रुपए लगता है, सऊदीया जाना हो तो 5 लाख लगता है, दुबई जाना हो तो 5 लाख लगता है भाई, ठीक है? फिर जाके वहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख कमाओ, कोई पक्की गारंटी नहीं है, कोई पक्की गारंटी नहीं है। वो भी तो 5-6 लाख लगा के जाएगा, वापसी पे 5-6 लाख लगा के आएगा, 10-12 लाख रुपया जो है तो मतलब इसी कशमकश में, बाकी तेरे घर में मेहमान भी आएँगे तो वो गाड़ी भी आगे से बुक करके आएगा। तो मतलब ये सारा एक्सपेंस करके देखा जाए तो तुझे महीने का 20-30 हज़ार ही बचता है, तुझे महीने का 50 हज़ार ही बचता है। फिर भी तो वही तो यार, इधर घर रह के तो आराम सुकून से इतने इससे ज़्यादा कमा सकता है, अगर इस फील्ड को समझ गया तो। ठीक है? आपने क्या करना है, प्लानिंग करनी है, पैसे की प्लानिंग करनी है। ठीक है? मतलब ये है कि आप ना किसी से फ़िलहाल उधार ले लें। मैंने भी तो मैनेज किया था ना यार, ठीक है? और एक मैं और आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप स्टार्ट ले लेते हैं ना, तो गारंटी के साथ आप 1 महीने में अपना सारा कर्ज़ा भी उतार के बैठे होंगे और अच्छी सेविंग भी करके बैठे होंगे, बशर्ते कि अगर आप अच्छा काम करते हो तो। अगला बंदा कहता है स्कैम तो नहीं होगा, उसको बोलो इसका मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं स्टाम्प करके देता हूँ। आप पैसे लगाएँ, अगर आपके पैसे ज़ाया हुए तो उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। पैसे लगाने, प्रोडक्ट मिल जानी, बात ख़त्म। ओके। दूसरे नंबर पे अगर कंपनी भाग जाए तो उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भाग ही नहीं सकती, क्लियर? आप उससे भी क्लियर है। तीसरी आपने क्या उसको जो है ना गारंटी देनी होती है कि अगर आप काम करो, आपको पैसा ना आए तो उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। आप काम करो, आपको पैसा ना आए तो उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। ये 3 गारंटियाँ मैं देता था हर प्लेटफ़ॉर्म में। जितने भी प्रोडक्ट बेस मैंने काम किया ना, इकोनॉमिक्स किया, टाइम्स किया, ये 3 गारंटियाँ मैं देता हूँ बंदे को सिर्फ़। आप काम करो, आपको पैसा ना आए उसका मैं ज़िम्मेदार, कंपनी भागी तो उसका मैं ज़िम्मेदार, अगर आपके पैसे ज़ाया हुए, आपको प्रोडक्ट ना मिली तो उसका मैं ज़िम्मेदार। बस, ये 3 ज़िम्मेदारियाँ। बंदा मौके के ऊपर जॉइनिंग कर लेता है, बंदा मौके के ऊपर जॉइनिंग कर लेता है। हम जो है ना पता क्या करते हैं, हम सिर्फ़ कहते हैं तू पैसे निकाल यार, पैसे निकाल, छोड़ दे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तू निकाल, निकाल। जब ये करते हो ना निकाल, निकाल, तो फिर वो जो है ना आपसे पीछे भागता है। अगले बंदे को क्लियर कर दो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी क्लोजिंग पक्की होगी। जी टाइम जो है ना ओवर होता जा रहा है, माइक अपना ओपन कर लें, किसी का भी कोई क्वेश्चन है जल्दी से पूछे क्लोजिंग के ऊपर, जल्दी से। इन्विटेशन के ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर कोई पॉइंट पूछना चाहे तो पूछ सकता है जल्दी से।